पहले भी बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। When I am talking about the discovery of electron, सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी देखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? और इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने देखा? 35 अलग अलग तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे हमने। राइट? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कॉमनली बोलते हैं स्टडी ऑफ कैथोड रेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कैथोड रेज। एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। Is also known as this experiment is also known as विलियम क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग विलियम क्रूक का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए सर विलियम क्रूक ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उन्होंने एक्चुअली प्रूफ क्या करना चाहा? उन्होंने ये प्रूफ करना चाहा कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन गैसेस के थ्रू लो प्रेशर में भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन गैसेस के थ्रू लो प्रेशर में हो सकता है। और उन्होंने इस काम के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये 60 सेंटीमीटर लंबा था, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। The discharge tube was 60 centimeter long. A 60 centimeter long discharge tube उन्होंने लिया जो दोनों तरफ से सील्ड था और इसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। One is cathode and another one is anode. दो मेटल इलेक्ट्रोड्स इसमें लगे हुए थे और इसमें एक वैक्यूम पंप से भी कनेक्शन था। क्लियर? इस वैक्यूम पंप को हमने क्यों लगाया था? ताकि हम प्रेशर को अपने हिसाब से बढ़ा सके या कम कर सके, रिड्यूस कर सके या बढ़ा सके, है ना? इस ट्यूब को हम लोग क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलियम क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। अब आइए इस एक्सपेरिमेंट में जाकर के देखते हैं। जब 10,000 वोल्ट का करंट पास हुआ इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, कितने वोल्ट का? 10,000 वोल्ट का करंट पास हुआ, तब इसमें अलग अलग प्रेशर डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। जब गैस हमने इसमें प्रेशर, मान लीजिए मैंने इसमें हाइड्रोजन गैस भरी, तो जब मान लीजिए गैस का जो प्रेशर था वो मैंने 1 atm रखा। कितना रखा? 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैंने गैस का प्रेशर इस वैक्यूम पंप से इसके अंदर में मेंटेन किया। तो जब 1 atm का प्रेशर मैंने इसके अंदर में मेंटेन किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोड के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो 1 atm लिख लीजिए, नो करंट फ्लोस। जब आपने 1 atm का प्रेशर दिया इस डिस्चार्ज ट्यूब में तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन जब इसी प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने रिड्यूस करके 1 mm से 10 mm के बीच में ले आया, कितना कम किया? 1 mm से 10 mm के बीच में ले आया, मतलब 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक मैंने जब प्रेशर को क्या किया? रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो जब प्रेशर को मैंने इतना रिड्यूस किया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। कहां से? नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ। कहां से फ्लो होना शुरू हो गया करंट? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है ना? और जब मैंने इसको और कम कर दिया प्रेशर को जब मैंने 0.1 mm कर दिया, 0.01 mm कर दिया, कितना कर दिया प्रेशर को? 0.0 mm कर दिया। तो यहाँ पे जब मैंने 1 mm to 10 mm किया था तो यहाँ पे कुछ ग्लो दिखाई दे रहा था, कुछ लाइट दिखाई दे रही थी, ग्रीनिश ग्लो भी बोल सकते हैं। कुछ लाइट दिखाई दे रही थी। ये जो लाइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी वो क्या है उसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इसको हम लोग फास्फोरेसेंस बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी थी। किसकी लगा दी थी? जिंक सल्फाइड, जिससे उसमें से चमक निकलने लगी। हिंदी में इसको बोलते हैं स्फूर दीप्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। क्लियर? कुछ चमक दिखाई देने लगी। इसका मैं एक तो जीता जागता एग्जांपल इस बात का आपको बताता हूँ। जब हम अक्सर रात को कहीं हाईवे में ट्रेवल करते रहते हैं तो बोर्ड बड़े बड़े लगे रहते हैं। उस बोर्ड में कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपकी लाइट पड़ती है आप पढ़ लेते हैं उसको। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। जैसे इस जिंक सल्फाइड की प्लेट में लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है।
लेकिन जब मैंने टेम्परेचर को 0.01 mm तक ले आया, जब मैंने टेम्परेचर को 0.01 mm तक ले आया, ठीक है, तो ग्लो इलेक्ट्रोड के बीच में गायब हो गया। क्लियर? और ग्रीनिश ग्लो आपको यहां पे लास्ट में दिखाई देने लगे। एंड दिस शोज कि कुछ इनविजिबल रेडिएशंस या कुछ इनविजिबल जो थे वो विकिरण जो थे वो रेडिएशंस नेगेटिव से कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। दे वर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और इन्हीं रेज को नाम दिया गया सबसे पहली बार, these rays were named as cathode rays. What these were named as? Yes, इन्हीं किरणों को नाम दिया गया कैथोड रेज। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कैथोड रेज की मैं आपको बता देता हूं, बट ये आपके माइंड में होना चाहिए कि these radiations were commonly called as cathode rays। ठीक है, कैथोड रेज की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कैथोड रेज के रास्ते में अगर आप माइका की कोई फिलफिली जैसी चीज या व्हील जैसी चीज, चरखा जो मेलों में अगर देखते हैं इस तरह की फिलफिली आपने बहुत खेली होगी, इस तरह का आप एक व्हील रख देंगे कैथोड रेज के रास्ते में, तो इसकी आपको परछाई, इसका प्रतिबिंब, इसका शैडो मिलेगा। यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट अ शैडो। क्लियर? शैडो उसी चीजों की बनती है जो एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। दिस प्रूव्स दैट कैथोड रेज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बात सिद्ध करती है कि कैथोड रेज क्योंकि परछाई बन रही है, ठीक है, देखिए मेरे हाथ की परछाई बन रही है कि नहीं बन रही है? दिख रहा है आपको ये परछाई? ये परछाई क्यों बन रही है? क्योंकि वहां से जो लाइट आ रही है वो सीधी रेखा में आ रही है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। दिस प्रूव्स दैट कैथोड रेज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें इस तरह का माइका का कोई पैडल व्हील रख दोगे कैथोड रेज के रास्ते में, क्या रख दोगे आप इस तरह का कोई पैडल व्हील, ये कैथोड रेज यहां से निकल रही है और आपने बीच में ये एक पैडल व्हील रखा है, तो ये पैडल व्हील थोड़ी देर में घूमने लग जाएगा। दिस पैडल व्हील विल स्टार्ट रोटेटिंग राउंड एंड राउंड। ये भी प्रूफ करता है कि कैथोड रेज दे आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स या मटेरियल पार्टिकल्स। सॉरी, कैथोड रेज दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ कण ऐसे हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इस पैडल व्हील से आके टकरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उसको घूम रहे हैं। मतलब उसको, भाई मान लो कोई चीज स्टेशनरी है, ठीक है, जैसे एक मिनट, ये पेन अभी स्टेशनरी यहाँ पे, लेकिन मैं अगर इससे आकर के ये देखो कोई चीज टकरा रहा हूं तो क्या हो रहा है? इसमें मोशन आ रहा है। दिस प्रूव्स दैट कैथोड रेज दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, ये व्हील जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ये व्हील क्या होता है? रोटेट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब कि इसमें कैथोड रेज में कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने इस पैडल व्हील को क्या किया? मोशन में ले आया, गति में ले आया। क्लियर? इसका मतलब इनमें काइनेटिक एनर्जी इसमें आ गई और कैथोड रेज में वो जो गतिज ऊर्जा थी वो अपनी एनर्जी इसमें व्हील में क्या किए? ट्रांसफर। वैसे ही अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, अगर मैंने कैथोड रेज के रास्ते में इस तरीके से कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ नेगेटिव प्लेट और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, तो कैथोड रेज they will get deflected towards the negative plate. What? Cathode rays they will get deflected towards the negative plate. उनका झुकाव किस तरफ हो जाएगा? उनका झुकाव हो जाएगा particularly they will get deflected towards the positive plate. ठीक है? Why? Because cathode rays they carry negative. So this proves one more thing, that cathode rays they are deflected towards the positive plate, where towards the पॉजिटिव प्लेट। और ये बात प्रूफ करती है कि कैथोड रेज में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तभी वो किसके तरफ अट्रैक्ट हुआ? पॉजिटिव प्लेट। वैसे ही एक पॉइंट और देखते हैं कि अगर कैथोड रेज के रास्ते में मान लो सपोज आप कोई पतला सा मेटल फॉइल रख देते हो, अ थिन मेटल फॉइल, अगर कोई बहुत पतला सा मेटल फॉइल रख देते हो तो यू विल फाइंड कि ये मेटल फॉइल जो है वो गर्म हो जाता है ना? तो ये बात प्रूफ करती है कि कैथोड रेज दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव।
कैथोड रेज दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, हाइड्रोजन गैस डाल दिया था, तो कैथोड रेज की एक और क्वालिटी होती है कि कैथोड रेज जिस भी गैस से होते हुए पास होते हैं वो उसको आयोनाइज कर देते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा? H पॉजिटिव आयंस में। तो ये एक और बात सिद्ध करती है, प्रमाणित करती है, प्रूफ करती है कि दैट कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। जिस गैस से होते हुए वो पास करते हैं उस गैस को वो क्या करते हैं? आयोनाइज करते हैं। इसके साथ एक और पॉइंट है, अगर मैं कैथोड रेज के रास्ते में मान लो कोई हैवी मेटल का टुकड़ा रख देता हूं, जैसे मैंने मान लीजिए रख दिया W, डेट इज टंगस्टन। क्या रख दिया मैंने? W टंगस्टन रख दिया। तो जब कैथोड रेज उससे जाकर के टकराएंगे टंगस्टन या मॉलिब्डेनम जैसे किसी सब्सटेंस से, तो यू विल फाइंड कैथोड रेज उससे आके टकराने के बाद इस तरीके से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगे, और इन रेडिएशंस को हम बोलते हैं एक्स-रेज। क्या बोलते हैं इन रेडिएशन को? इन रेडिएशन को हम बोलते हैं एक्स-रेज। क्लियर? अगर इसके रास्ते में कैथोड रेज के आपने फोटोग्राफिक प्लेट रख दी है तो ये उसके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर में असर डालते हैं। और अगर मान लीजिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि कैथोड रेज के रास्ते में आप कोई बहुत पतला मेटल प्लेट रख देते हैं ऐसे, तो कैथोड रेज उसके आर पार भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं कैथोड रेज दे क्रिएट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, प्रतिभेदन प्रभाव। कैथोड रेज दे क्रिएट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन से दो बातें क्लियर हुई। क्या क्या? पहली बात क्या क्लियर हुई कि कैथोड रेज किसके बने? मटेरियल पार्टिकल के। और दूसरा, कैथोड रेज नेगेटिव से निकल के कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। दैट मींस दे कैरी नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और इसी के बेसिस पे एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन आई इलेक्ट्रॉन की। एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन? कि an electron is that fundamental particle which carries 1 unit negative charge and whose mass is 1/1837 to the mass of the hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन वो मूलभूत कण है जिसमें एक यूनिट क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसका द्रव्यमान या मास 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन।